So, guys, what we'll do is we'll do a quick revision on what all topics we have covered it from start. Start से पूरे सारे topics एक बार revise कर लेंगे. uh, so, guys, let's start. So, SEO. We have started with SEO, search engine optimization. Yes. SEO is all about website rankings in major search engines like Google, Yahoo, Bing. These are some of the major search engines. यहाँ पे if you want to rank your website in major search engines, you'll have to make sure कि आप लोगों को वेबसाइट का स्ट्रक्चरिंग जो होता है वो सही से होना चाहिए. स्ट्रक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेबसाइट की जो प्रोडक्ट्स पेजेस होता है. हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक सर्विस के लिए आप लोगों को सिखाया गया था कि सेपरेट पेजेस क्रिएट करने जरूरी होता है. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिखाया गया था कि कोई भी वेबसाइट जब आपके पास एसईओ के लिए आता है तो उस वेबसाइट का हमेशा पहले आप लोगों को एनालिसिस करना होता है कि ये वेबसाइट एग्जैक्टली किस चीज के बारे में है. वेबसाइट का एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रोसेस शुरू करते हो कीवर्ड एनालिसिस की. कोई भी वेबसाइट देने के बाद आप लोग कीवर्ड एनालिसिस एक ऐसा टास्क होता है जिसमें आप लोग सामने वाले बंदे का वेबसाइट जो है उसका प्रोडक्ट सर्विसेज देखते हो. उन प्रोडक्ट सर्विसेज को किसी को अगर बाय करना है तो लोग गूगल पे क्या सर्च करते हैं. इसके लिए कीवर्ड एनालिसिस के लिए टूल है जो दिखाया था आप लोगों को जिसका नाम है वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल. कौन सा? वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर टूल. इस टूल में आप लोगों को कीवर्ड के सजेशंस मिलता है. कीवर्ड के सजेशंस के अलावा आप लोगों को कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिलता है. आप लोगों को उसी में कीवर्ड का मिलता है तीसरी पॉइंट जो होता है, तीसरा मैट्रिक्स वो होता है कीवर्ड का ये कॉम्पिटिशन. तो कौन है सुपरस्टार? आयुष जी, कंपटीशन लेवल मिलता है आप लोगों को. अब यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने के बाद आप लोगों को यहाँ सिखाया गया था जैसे होम, अबाउट अस, कोर्सेस, ब्लॉग सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे अलग अलग पेजेस जिसमें आप लोगों को. आपके वेबसाइट का नाम क्या है? हाँ, आपको कौन सा वेबसाइट दिया था? प्रोजेक्ट डॉट आई टी मैस्ट्री. कौन सा नाम क्या था? लर्न डॉट आई टी मैस्ट्री. ओके, तो लर्न डॉट आई टी मैस्ट्री पे क्या है अभी हाल देखता है. लर्न और आईटी मैस्ट्री तो बहुत ही जबरदस्त बना दिया आपने. ये हेडर वगैरह दिखा दिया क्या आपको पंकज ने? क्या ये ऑलरेडी था? ये पहले से ही था क्या? ओके, चलो ये भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को. आपने होम, अबाउट अस, कोर्स. कोर्स के अंदर के पेजेस कहाँ गए सब? कोर्स के अंदर के पेजेस नहीं है. टीचर्स बुक्स, यही है ना आपका वेबसाइट? हाँ, थीम चेंज किया था. ओके, थीम चेंज कर सकते हो आप लोग. तो ये वेबसाइट बना के दिया था आप लोगों को. यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था कि हर एक जैसे मान लीजिए यू आर प्रोवाइडिंग सम एजुकेशन, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के लिए एक सेपरेट पेज. यहाँ पे मशीन लर्निंग का कोर्स है मान लीजिए आपके वेबसाइट पे सेपरेट पेज. यहाँ पे आपके वेबसाइट पे डेटा साइंस का कोर्स है उसके लिए सेपरेट पेज. ये सब लोगों को यहाँ तक बता दिया था. हर एक पेज जब आप लोग क्रिएट करते हो तो हर एक पेज को समझने के लिए आपको उस पेज को, पेज के टाइटल्स पेज के, डिस्क्रिप्शन पेज के, यूआरएल पेज पे, हेडिंग टैग्स पेज पे आप लोग कंटेंट ऐड करते हो. कंटेंट के अंदर अभी आप लोग कीवर्ड का स्टफिंग करते हो. यहाँ तक बात की थी. यहाँ पे बात की थी हमने पेज का लोडिंग टाइम क्या होता है ये चेक करने के लिए भी टूल दिखाया था मैंने, पेज लोडिंग टाइम चेकर. इसके अलावा ब्रेड क्रम्स क्या चीज होती है ये भी आप लोगों को बताया था. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद टॉपिक्स दिए थे. ब्लॉग्स कल हो गया ब्लॉग पे टॉपिक. आप थी कि नहीं? नहीं थी. तुम्हें हाजिर है का? आप थे कल के सेशन में. कल क्या क्या हुआ दीप जी, ओमकार, श्वेता, बताइए. कल का नोट नहीं देखा मैंने अभी तक. वो नोट अभी वो वहां से भेजेगा, वो रायपुर से लेता है बंदा. आया क्या? हाँ, क्या क्या बताया था बताइए जरा. अच्छा, वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म कैसे ऐड करते हो? हाँ, लोकेशन.
लोकेशन तो अच्छा, गूगल मैप्स कैसे ऐड किया जाता है? ओके, गूगल मैप्स कैसे ऐड किया जाता है। उसके बाद में इंक्वायरी फॉर्म आप हाँ, इमेजेस वीडियोस कैसे ऐड किया जाता है, ये तो ठीक है, देखा था आप लोगों ने। उसके बाद और ओके। सो गाइस, ब्लॉग सेक्शन, व्हाट इज अ ब्लॉग ऑन अ वेबसाइट? आप लोग हर एक वेबसाइट पे एक ब्लॉग का टैब देखते हो, तो आप लोगों को व्हाट इज अ ब्लॉग, इस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था? नहीं समझ में, डिटेल में नहीं हुआ था। ब्लॉग सेक्शन क्या होता है वेबसाइट पे? आप लोगों को ब्लॉग, आपके वेबसाइट पे ब्लॉग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। ब्लॉग के थ्रू आप लोग करते हो कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर ब्लॉग सेक्शन। तो कैसे आप लोग ब्लॉग का यूज करके आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हो? ट्रैफिक मतलब क्या होता है? वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते हैं उन्हें कहता है ट्रैफिक। अब यहाँ पे आपके वेबसाइट पे आप लोग यहाँ पे ये कोर्सेज सिखा रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। यू आर हैविंग सम मोर कोर्सेज ओवर हियर। जैसे आप लोग डेटा साइंस के अलावा यहाँ पे और भी, जैसे आप लोग सिखा रहे हो यहाँ पे। जो चौथा कोर्स है आप लोगों का, वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि आप ये कोर्स बेच रहे हो, ये कोर्स बेच रहे हो। इस कोर्स को सर्च करने वाले जो भी लोग हैं वो आपके पेज पे आएंगे। अगर आपके पेज का एसईओ सही है तो रैंक होना शुरू हो गया आपका पेज, तो आपके पेज पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है, जैसे कोई बंदा, ये इंस्टीट्यूट मान लीजिए पूना बेस्ड है, और कोई बंदा सर्च करता है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, ये कीवर्ड के लिए आपके वेबसाइट का ये जो पेज है, पेज नंबर 1, ये पेज गूगल सर्च में रैंक हो रहा है। और ये करेक्ट है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्लियरली समझ में आ रहा है। वो कोर्स देख रहा है, कौन सा कोर्स देख रहा है? ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स देख रहा है। तो हम लोग उसे इस पेज पे लेके आएंगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स के बारे में जो भी डिटेल्स है, उसके जो फैकल्टीज है, उसका जो बैच टाइमिंग है, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है, उसका जो कोर्स कंटेंट है, वो सब चीजें हमने इस पेज पे ऐड करके रखी। ये कीवर्ड के लिए आपका ये पेज रैंक होना शुरू हो गया। लेकिन आप लोग एक बात समझ लीजिए, ब्लॉग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च करने वाले हर महीने को यहाँ पे 5,000 लोग हैं जो सर्च करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लोग पुणे से ही सर्च करेंगे, हो सकता है उनका, आप अभी नांदेड़ में हो या फिर आप अभी नासिक में हो, आप अगले महीने में पुणे में आने का प्लान कर रहे हो, प्लान पुणे में आने का, और आप अभी नासिक में बैठ के सर्च कर रहे हो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज इन पुणे, तो क्योंकि आपको अगले महीने में पुणे जाना है और वहां पे जाके ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करना है। तो ये जो सर्च वॉल्यूम होता है ना, आप लोग जब ये टूल यूज करते हो ना कीवर्ड सजेशन का, वो आपको कंट्री पूछता है, पता है क्या कंट्री? तो कंट्री क्यों पूछता है? क्योंकि उस कंट्री से कितना सर्च वॉल्यूम है। हो सकता है ओमकार जी आप यहाँ पे नासिक में हो, तानिया आप हो सकता है अभी रायपुर में हो, और रायपुर से आप पुणे में आके कोर्स करना चाहते हो, रायपुर से भी सर्च हो सकता है ना ग्राफिक डिजाइनिंग की, पुणे के कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे। तो ये जो सर्च वॉल्यूम है पूरे पैन इंडिया लेवल से आप लोगों को आ रहा है। मतलब पैन इंडिया लेवल क्या होता है? पैन इंडिया लेवल मतलब, पैन मतलब प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। तो पैन इंडिया लेवल पे से आप लोगों को सर्च आ रहा है। फिर आप लोग ना उतने लेवल पे ही स्टक क्यों कर देते हो? आपके पास ब्लॉग सेक्शन, ब्लॉग के थ्रू आप लोग बहुत सारा एडिशनल ट्रैफिक कैसे ला सकते हो? एडिशनल ट्रैफिक मतलब और ज्यादा लोगों को वेबसाइट पे कैसे लाओगे? तो यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉग सेक्शन काम करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने वाले लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा सर्च किया जाता है लोगों से। लोग सर्च कर सकता है ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने के पहले कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट सैलरीज आई कैन गेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, हाँ, लाइक, या फिर इफ आई डू अ कोर्स फ्रॉम फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, व्हाट कुड बी द स्टार्ट सैलरी। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं जो ये कोर्स करने के पहले लोग पूछ सकते हैं, बराबर है? फिर आप लोग वैसे ही टॉपिक्स को लेके आपके ब्लॉग सेक्शन में कंटेंट ऐड करना शुरू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे निकिता काउंसलिंग जब करती है, तो बहुत बार मैं निकिता को काउंसलिंग की बात पूछता कि निकिता जब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करने आते हैं तो उनके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो मुझे बता। तो बोलती सर बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, कोडिंग सीखना जरूरी है क्या मार्केटिंग के लिए? मतलब मुझे समझ में आ गया, लोग यहाँ पे सर्च करते हैं इज कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक वो बंदा सर्च करता है जिसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, लेकिन उसके दिमाग में एक डाउट है, क्या? इज कोडिंग नेसेसरी? मुझे मिल गया टॉपिक।
इस टॉपिक पे मैं अच्छा खासा बड़ा एक आर्टिकल लिख के पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और ये टॉपिक कोई गूगल पे सर्च करता है, इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इस टॉपिक को सर्च करने वाले हर महीने 2,500 लोग हैं। मतलब ये 2,500 लोग भी जो है ये क्लास करना चाहते हैं या ये लोग कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक डाउट है कि अरे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोडिंग का नॉलेज जरूरी है क्या। और वो लोग जब गूगल पे आके सर्च करते हैं यही टॉपिक के लिए, एंटर कर लेते हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग रैंक हो रहा है। ये मेरे कोर्स का पेज है क्या? कोर्स का पेज है क्या तानिया? दो बार लिखा है आज। हम आज क्या करते हैं? पिंगले सर का वक्त देख दो ना, शॉर्ट है आज। तो गाइज ये जो ये थोड़ी मेरे कोर्स का पेज है, यहाँ पे आप सर्च करो, देखो दो अलग कीवर्ड्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। ये बंदे ने क्लियरली डिसाइड किया उसको क्या करना है, क्लास। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे फर्स्ट पे, यस नो, मतलब जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहता है वो डायरेक्टली हमारे इस पेज पे आएगा, बिकॉज दिस पेज इज टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द कोर्स कंटेंट, द फैकल्टीज, द बैच टाइम, द फीस स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो है ये कोर्स का पेज नहीं है, ये एक आर्टिकल है जहां पे वो लोग आएंगे जिन्हें सीखना है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है उनके दिमाग में कि इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इस टॉपिक को लेके मैंने वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में इसे रैंक कर डाल दिया और ये गूगल में आज रैंक हो रहा है। तो ये 5,000 जो लोग सर्च करें ग्राफिक की जगह डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, उनके लिए तो मेरा वेबसाइट फर्स्ट पे आ रहा है। यस नो, यहाँ पे देखो दो विंडो ओपन करके रखिए, ये कीवर्ड अलग है, ये कीवर्ड अलग है, दोनों कीवर्ड्स अलग है। ये कीवर्ड वो बंदा सर्च करा है जिसने डिसाइड कर लिया उसको कोर्स करना है, बराबर है। और ये कर कीवर्ड सर्च करके ये देखिए वी आर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। जब कोई बंदा सर्च करा है इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न मार्केटिंग, वी आर अगेन अगेन यूर ऑन द सेकंड पोजीशन। ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये दिख रहा है फर्स्ट पे है, जिसका आंसर यहाँ पे आ रहा है, और हम लोग फर्स्ट पे थे लेकिन सेकंड पे आ चुके हैं अभी। तो ये आर्टिकल भी रैंक हो रहा है ये कीवर्ड के लिए, मतलब दोनों जगह से ट्रैफिक आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस करेक्ट। तो ये चीज होती है कंटेंट मार्केटिंग। मैं यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करता हूँ, अब कोई बंदा ऐसे कुछ सर्च करा है, व्हाट इज द डिफरेंस या फिर हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड, मैं मेरे क्रेडिट कार्ड में से कितना अर्जेंसी में पैसा निकाल सकता हूँ, फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड, फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड। आ गया गाइस? जो बंदा हाउ मच मनी कैन आई विड्रॉ फ्रॉम माई क्रेडिट कार्ड अगर सर्च करा है, मतलब समझ लीजिए कि वो बंदे के पास कार्ड है और वो बंदा जानना चाहता है। सबसे पहला आर्टिकल किसका जो आ चुका है, किसका आया? आ गया। सेकंड पे कौन है? अब वो सबको बुला रहे, आओ हम बताते हैं आपको कितना पैसा निकाल सकते हैं। अब जो बंदा आईसीआईसी बैंक की साइट पे आएगा उस बंदे के पास आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ही रहेगा क्या? जरूरी है कि ये बंदे के पास नहीं, इसके पास हो सकता है एचएसबीसी, इसके पास हो सकता है अमेरिकन एक्सप्रेस, इसके पास होता है एक्सिस का, हो सकता है। ये बंदा आता है जानने के लिए कितना पैसा निकाल सकता हूँ, और आईसीआईसी बैंक यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या लिखा है, क्या ब्लॉग लेके आ गया, ब्लॉग के अंदर, ब्लॉग के अंदर ये आर्टिकल है और वो बता रहा है आपको आप कितना पैसा निकाल सकते हो। और ये देखिए क्रेडिट कार्ड में आप पैसा कितना निकाल सकते हो, और इमीडिएटली यहाँ पे बताया उसको आपको करना है क्या अप्लाई, किस चीज के लिए अप्लाई करना है, क्या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है क्या? समझ में आ रही है कैसे उसको घुमा के लेके आओ। एक बंदा गूगल पे सर्च करा है अप्लाई फॉर आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, मतलब इसने डायरेक्टली डिसाइड कर लिया इसको कार्ड ही लेना है। उसके लिए अगर एक सर्च करते हो तो सीधा आईसीआईसीआई बैंक का दूसरा पेज आएगा जहां पे वो आके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ये देखिए आप लोग, आगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज, लेकिन यहाँ पे वो आपका क्वेरी जो है कि क्रेडिट कार्ड में से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, वो क्वेरी आपका सॉल्व कर रहा है। और आप लोगों को ये क्वेरी के बाद यहाँ पे भी अप्लाई ना और ऊपर भी अप्लाई ना, बटन का कलर जानबूझ के ऐसा येलो रखा है ताकि येलो बोल रहा ऑरेंज कैची, राइट साइड में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से कंटेंट के लेके ट्रैफिक को लाया जाता है और उस ट्रैफिक को आपके प्रोडक्ट को पिच करके वहां से कन्वर्जन लाया जाता है। देख लेते हैं एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का भी, आते हैं हम लोग एचडीएफसी बैंक के इस आर्टिकल पे, hdfcbank.com, जिसमें व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर क्रेडिट कार्ड, नीचे देखिए अप्लाई फॉर व्हाट क्रेडिट कार्ड। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो ब्लॉग तो आप लोगों को यहाँ पे असाइनमेंट दिया जाता है इंटरव्यूज में कि ये हमारे कोर्सेज है, आप इसके रिलेटेड आप हमें बताइए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरव्यू, इंटरव्यू में उल्टा क्वेश्चन आएगा।
इंटरव्यू उल्टा क्वेश्चन कैसे आएगा पता है आप लोगों को? इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हमें हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे बढ़ाओगे? ये पेजेस ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, लेकिन इन पेजेस के अलावा और भी ट्रैफिक बढ़ाना है। तो फिर यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अभी आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा सर्च क्या हो रहा है वो देख सकते हो आप लोग कीवर्ड एनालिसिस के थ्रू। मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा क्या चीजों को सर्च हो रहा है वो देख सकते हो कीवर्ड प्लानिंग। आप लोगों को क्या करना है, ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड क्या लोग सबसे ज्यादा सर्च करें वो कीवर्ड प्लानर में देखना है। उस कीवर्ड को लेके चैट जीपीटी को यूज करना है और चैट जीपीटी को बोलना है मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड, इस कीवर्ड के रिलेटेड टॉपिक्स सजेस्ट कर, क्या लिख सकता हूं मैं मेरे ब्लॉग की। मतलब जिस कीवर्ड को सर्च हो रहा है उस कीवर्ड के लिए अगर आपका ब्लॉग रैंक होना शुरू हो गया तो वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना ही ना। तो हम आते हैं अभी यहाँ पे जो है हमारा कीवर्ड प्लानर टूल, वर्ड स्ट्रीम कीवर्ड प्लानर। मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देता हूं ग्राफिक डिजाइनिंग, और मैंने एंटर कर दिया क्योंकि मेरे दिमाग में अभी यही कीवर्ड आ रहा है ग्राफिक डिजाइन का। और इस कीवर्ड को लेके मैं यहाँ पे, ये टूल हमें क्या सजेस्ट करता है ये देखिए। कंट्री पूछ रहा है, क्या दिख रहा है कौन सी कंट्री से सर्च करना है? मैंने बोल दिया इंडिया। श्वेता जी, आयुष जी, पूजा जी, समझ में आ रहा है? यस सर। इंडिया बोल दिया क्योंकि इंडिया से ही दिखाएगा कि क्या सर्च। कंट्री बोल दिया। कंट्री बोलने के अंदर गूगल का भी फ्री कीवर्ड प्लानर टूल है जो यूज कर सकते हो आप लोग, उसमें फिर भी आपको बहुत सारी आइडियाज मिलती हैं। तो ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बहुत इजी इजी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस पे से आएगा आपको कहीं पे, इसके लिए आपको सब ये आप, मैं मुझे अगर आपको आपने बोला ना कीवर्ड एनालिसिस करो तो मैं टूल्स नहीं यूज करूंगा। मैं सीधा गूगल पे जाके सर्च करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, और ये देखिए ये क्या आ रहा है आपके सामने। आ रहे सारे सजेशन। ये सजेशन वो होता है जिसको सबसे ज्यादा सर्च होता है। ग्राफिक डिजाइनिंग ए, ए डाल दिया, ए के रिलेटेड मुझे बहुत सारे, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, दिखाई दे रहा है क्या? जे, के, एल, हाँ, एम, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ, ये ग्राफिक एबीसीडी, हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया मुझे। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? यस गाइस, ये बंदा वही सर्च करेगा ना जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग करना है। अब हो सकता है कि वो सीख रहा है या फिर उसने ऑलरेडी सीख लिया है, लेकिन यस, ये सर्च करने वाले, इस टाइप का कंटेंट सर्च करने वाले वही लोग हो सकते हैं जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स करने का प्लान कर रहा है। क्योंकि जो बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप रिक्वायरमेंट देख रहा है मतलब उसको अभी तक पता नहीं, मतलब उसको हो सकता है जो फ्रेशर बंदा होता है उसे पता नहीं होता है, जो बंदा ऑलरेडी एक्सपीरियंस उसको पता होता है कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ये कार्ड लगता है, वो कार्ड लगता है, इतना फास्ट मशीन लगता है। तो यस, ये छोटा सा एक हो गया। अब मैं अगर इस टूल पे आता हूं तो ये टूल मुझे यहाँ पे कीवर्ड्स का रिजल्ट ही नहीं दिखा इसने। अब ये टूल मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो मैं यूज करूंगा गूगल का और एक टूल, बोलता हूं मैं आपको, आंसर द पब्लिक। कौन सा? आंसर द पब्लिक। ये भी एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। आंसर द पब्लिक। हम्म ये ओपन हो रहा है। मैं और एक टूल दिखा रहा हूं आपको, गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल का फ्री टूल है ये भी, जिसमें भी आप कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हो। सारा खेल कीवर्ड्स के ऊपर ही होता है। आप लोग ऐसे टाइप का कंटेंट ही लिखो जो सर्च होता है। आउटडेटेड कंटेंट को लिख के आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा नहीं। अब यहाँ पे फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड्स क्लिक कर दिया। चूज द राइट कीवर्ड्स, द राइट कीवर्ड्स कैन गेट योर एड इन फ्रंट ऑफ द राइट कस्टमर्स की एड। लेकिन ये क्या लिखा है? विजिट कीवर्ड प्लानर। ये ओपन हो रहा है टूल, पूछ रहा है मुझे यहाँ पे, सिलेक्ट कर लिया। अब ये टूल ओपन होने तक मैं आंसर द पब्लिक ओपन करता हूं। आंसर द पब्लिक सर्च लिस्टिंग टूल फॉर मार्केट कस्टमर्स, ये भी दिखा रहा हूं आपको टूल। डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग, अभी लोग क्या पूछ रहे हैं, मैंने यहाँ पे आके बोल दिया ग्राफिक डिजाइनिंग।
और इंडिया सर्च कर, सर्च बोल देता हूँ यहाँ पे। ये सर्च क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एक्सेप्ट, अच्छा एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये यहाँ पे आके बोल दिया, क्या हो रहा है? हम्म। इंडिया कंट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ। सर्च, सर्च हो रहा है। 702 रिजल्ट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग दिखा रहा है क्या? आई एम स्क्रोलिंग डाउन। मैं स्क्रोल करता हूँ। स्क्रोल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिखाएगा वो। जैसे, आर ग्राफिक डिजाइन इन व्हाट डिमांड। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से, अब ये टूल थोड़ा सा ये बनाया है इन्होंने। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन आ रहा है, दिख रहा है? इसको डाउनलोड बोलोगे, आप लोगों को रजिस्टर टू एक्सपोर्ट डेटा, इट्स फ्री। आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको आंसर द पब्लिक पे फ्री अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वंस यू हैव रजिस्टर्ड यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट द डेटा, मतलब आप लोगों को सारा ये डेटा समझ में आएगा। जैसे, व्हाई ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, व्हाई ग्राफिक डिजाइन इज बैड, व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग बी रिप्लेस्ड बाय एआई, इज ग्राफिक डिजाइनिंग अ गुड करियर, इज ग्राफिक डिजाइनिंग इजी, हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग क्या लिखा है, डज ग्राफिक डिजाइनिंग हैव अ स्कोप। आप लोगों को बहुत, हाँ, किस चीज का परसेंटेज? देखिए यहाँ पे वो आपको परसेंटेज नहीं दिखाएगा, ये टूल परसेंटेज नहीं दिखाता, सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता। ये आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड इन जनरल क्या लोग सर्च करते हैं वो दिखाता है, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाता। सिर्फ आपको आर्टिकल के लिए आइडियाज दिखाता है। लेकिन आप लोगों को अगर सर्च वॉल्यूम के साथ देखना है तो फिर यूज कीजिए कीवर्ड प्लानर टूल या फिर वर्ड स्ट्रीम। अगर वर्ड स्ट्रीम में डेटा नहीं दिखता है तो आप लोगों को इंटरव्यू में किसी ने पूछा, अरे वर्ड स्ट्रीम में तो डेटा नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे? सर हमारे पास है ना दूसरा टूल, कीवर्ड प्लानर। हाँ, काम नहीं रुकेगा। हाँ, यहाँ पे आता हूँ और सर्च करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। कौन से कंट्री में सर्च करना है, ये देखिए लोकेशन, गेट रिजल्ट, गेट रिजल्ट बोल दिया। और ये देखिए अब आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, डाउनलोड सीएससी फॉर्मेट, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट रेडी हो रहा है। और ये रहा फाइल, पूरे के पूरे कीवर्ड का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। लिस्ट आपके सामने आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। श्वेता जी, पूजा जी, आयुष जी, कीवर्ड्स के साथ, सर्च वॉल्यूम के साथ आप लोगों को यहाँ पे पूरा लिस्ट आ रहा है। बाकी की जो चीजें हैं वो अभी स्किप कर सकते हो आप लोग। ये बाकी का टॉप पेज वगैरह उसका ये सब छोड़ दीजिए। ये आप लोगों को दिखाई दे रहे कीवर्ड्स। ग्राफिक डिजाइन ऑनलाइन फ्रीलांसर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनिंग वेबसाइट, मोशन ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनर्स मी, लोगो डिजाइन, फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन से कीवर्ड्स को सबसे ज्यादा सर्च है। सर्च के आगे आप लोगों को उनका क्या दिखाई दे रहा है? कंपटीशन। कंपटीशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। नॉर्मली कंपटीशन ये देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कीवर्ड को सर्च वैल्यू हर मिले को 5 लाख और कंपटीशन क्या है? लो। फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, अब यहां पे आप लोग को दिख रहा है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर पे ज्यादा सर्च फॉलो हो रहा है, मोशन ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर सर्च हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये कीवर्ड। मोशन ग्राफिक्स क्या चीज होती है, मैं ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को बोलता हूं मैं, प्लीज, सब कुछ लिखता हूँ चैट जीपीटी। वी आर अ ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, we want blog topics ideas, we want blog topic ideas for our website. We have done a keyword research and found, and found keywords ले लीजिए आप लोग। मोशन ग्राफिक्स का कीवर्ड ले लिया मैंने यहाँ पे। मैंने दूसरा कीवर्ड ले लिया, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का कीवर्ड ले लिया। मैं यहाँ पे आके ग्राफिक डिजाइन वेबसाइट देख रहा हूँ, यहाँ पे मोशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी, हाँ, ग्राफिक डिजाइन कंपनीज, ये तीनों को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ग्राफिक डिजाइन सर्विस, अरे क्या ये सब सभी तो आ गए क्या?
सर्विसेज एजेंसीज कंपनीज। अब यहां पे मैं चैट जीपीटी को लिख रहा हूं प्रॉम्प्ट। हाँ, वी आर ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, we want blog topic ideas for our website, we have done keyword research and found these keywords। ये कीवर्ड्स हाँ, पूरा चैट जीपीटी का पॉइंट पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। फाउंड द बिलो keywords having high search volume, our target audience is people looking for graphic designing courses। लिख सकते हो आप लोग, looking at the below keyword search volume, please suggest us blog topics which can bring potential traffic to the website। अब ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। चैट जीपीटी अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे हेल्प करता है देखते हैं हम लोग। मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, वी आर ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, we want blog topic ideas for our website, we have done a keyword research and found the below keywords having high search volume, our target audience people is basically looking for graphic design courses, looking at the below keyword search volume, please suggest us blog topics which can bring potential traffic to the website। exploring the world of motion graphics, a beginner's guide। आ रहा है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा क्या है अभी, सर्च है। हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर, यस ये सर्च हो सकता है। जो बंदा करियर करना चाहता है ग्राफिक। टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज एवरी बिजनेस नीड्स, choosing the right graphic designing agency, a comprehensive guide, comparing graphic designing companies, which one is right for you, mastering motion graphics, advanced techniques and tips from freelancer to agency owner, scaling your graphic designing business, 10 essential skills every graphic designing service provider should have, behind the scenes, a day in the life of graphic designing agency, the future of graphic designing, trends to watch out for। एकदम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स दिए उसने आप लोगों को, और हम लोगों को सारे ऐसे टॉपिक्स पे मिले जिनका सर्च क्या है। तो पूरा आपने स्टेप देखा, क्या किया मैंने। मैंने पहले ये टूल यूज किया, इसमें डेटा नहीं आया। फिर मैंने गूगल का कीवर्ड प्लानर टूल यूज किया, उसमें मैंने सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग शॉर्ट टेल कीवर्ड ऐड किया और मैंने गूगल को पूछा कि इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे कीवर्ड बता। एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल शीट, एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करके मैंने यहाँ पे सारा प्रॉम्प्ट प्रॉपर लिखा। प्रॉम्प्ट क्या लिखना है ये देखो, एक होता है प्रॉब्लम, आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आपको पता होता है कि उसको सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। वैसे आपको प्रॉब्लम ढूंढना होता है। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कंटेंट क्रिएट करने के लिए टॉपिक चाहिए, टॉपिक मैं कैसे रिसर्च करूं। फिर यहाँ पे आप एक एक स्टेप उल्टा गया मैं, क्यों मेरे कस्टमर्स क्या सर्च करते हैं, लोग क्या कीवर्ड्स को सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, आज की डेट में ट्रेंड क्या है। और फिर मैंने कीवर्ड्स का ट्रेंड पकड़ के मैंने चैट जीपीटी को पूरा मेरा प्रॉब्लम बताया कि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरे पास ब्लॉग लिखने के लिए टॉपिक्स नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च किया है कि इन टॉपिक्स को ज्यादा सर्च है, तो तू इन टॉपिक्स को लेके मुझे कुछ हेल्प कर यहाँ पे। तो आपको चैट जीपीटी ने यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक्स दे दिया। पूरे एक महीने का कंटेंट आपके पास रेडी हो गया वेबसाइट के लिए। हर हफ्ते 2 आर्टिकल भी आप लोग वेबसाइट पे पब्लिश करोगे तो महीने का 8 आर्टिकल्स हो गए, उससे तो आपको 10 आर्टिकल दे दिए, मतलब 1.5 महीने का कंटेंट आपके पास ऑलरेडी रेडी हो चुका है। हर 2 या 3 दिन को आप एक आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो। उसी आर्टिकल को पब्लिश करके फेसबुक के ग्रुप्स में, लिंक्डइन के ग्रुप्स पे, उसी आर्टिकल को आपके फेसबुक के पेज पे प्रमोट करके उसी को एड रन करके दिखा सकते हो लोगों को। तो ये सब स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने ये आर्टिकल, हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर, ये आर्टिकल मैंने फेसबुक के हमारे पेज पे ऐड कर दिया, यही आर्टिकल मैंने हमारे इंस्टा पेज पे भी ऐड कर दिया, और इसी को
एक इसका ही मैंने अब ये कंटेंट हम लोग हमारे वेबसाइट पे ऐड करेंगे। इसी टॉपिक को लेके मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना दिया। मेरे पास अभी जैसे मुझे कैमरा फेस करने का आदत हो चुका है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक वीडियो। हाय दोस्तों, हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर एज अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर। मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको दिखा रहा हूँ। मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो कंटेंट हो गया, यहाँ पे वेबसाइट के लिए पूरा आपका आर्टिकल हो गया। आर्टिकल जो है मैंने डाल दिया हमारे फेसबुक इंस्टा पे। और फेसबुक इंस्टा पे वो आर्टिकल डालने के बाद वो उनको ही दिखेगा जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फेसबुक इंस्टा पे एक ऑप्शन होता है कि आपको इस आर्टिकल को बूस्ट करना है, क्या बूस्ट का बटन आता है। वो आर्टिकल को बूस्ट करके मैं उन सभी को आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ जो ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं। तो मेरा ये कंटेंट उन लोगों तक पहुंच सकता है। और ये कंटेंट में थोड़ी मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप क्लास करो नहीं, मैं आपको करियर गाइडेंस दे रहा हूँ, फ्रीलांसिंग कैसे किया जाता है। तो लोग इंटरेस्ट लेके आर्टिकल पढ़ सकते हैं और आर्टिकल में से लिंक दे सकता हूँ। इफ यू वांट टू टेक फ्रीलांसिंग का हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज, हाँ वी हैव अ डेमो सेशन फॉर यू। समझ में आ रहा है क्या कहाँ से कहाँ पे आप लोग लेके आ सकते हो। तो ये फ्लो अभी देखो मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं रोज ही ये सिखाता हूँ, इसलिए मुझे इजी जाता है। नए लोगों को ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से आपका कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट अभी देखो मैंने आज एक वीडियो बनाया, मैंने खुद ने भी, मैं सबको सिखाता हूँ लेकिन मैं इस चीज पे पीछे रह गया। मैंने आज से वीडियोस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब मैं एक्चुअली ये जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, हाँ। इसमें नॉइस करेक्शन वगैरह सब कुछ करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टाइप की छोटे छोटे वीडियोस बहुत ही यूट्यूब पे मुझे पता है। तो मैं देखिए इस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों को वेबसाइट चलाने के लिए स्पेस लगता है उसकी। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग बाहर की आवाज बहुत आ रही है। फिर नॉइस कैंसिलेशन के लिए कौन सा टूल यूज करना है। अब मैं वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। वीडियो कंटेंट के कितने मिनट का वीडियो बनाया मैंने, 3 मिनट का वीडियो बना दिया। कितने मिनट का है, 3 मिनट 24 सेकंड। 3 मिनट का वीडियो अगर बनाता हूं मैं, एक एक दिन में 20 वीडियोस बना सकता हूं मैं 3-3 मिनट के आराम से। इस वीडियो को प्रॉपर एडिट करना, इस वीडियो को प्रॉपर टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करना, यूट्यूब पे हैशटैग्स प्रॉपर यूज करना। और ऐसे टाइप का कंटेंट अगर 2 से 3 महीने में 200-300 वीडियोस अपलोड कर दिए। आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं, रोज नए लोग पैदा हो रहे हैं, रोज नए लोगों को ऐसी सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। कोई ना कोई आके सब्सक्राइब करेगा, जिसके अंदर मेरा नंबर डाल दूंगा जहां से लोग नंबर पढ़ के हाँ सब्सक्राइब करना शुरू करेंगे, लोग कॉल्स करेंगे, वहां से लीड जाना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो कंटेंट बहुत काम कर रहा है। तो सिर्फ आप वेबसाइट के लिए कंटेंट मत रखिए, मेक श्योर योर यूट्यूब चैनल इज आल्सो दैट मच स्ट्रांग। आप लोगों को टॉपिक्स मिल चुके हैं। अब इन टॉपिक्स को लेके आप लोग आर्टिकल्स लिख सकते हो। अब इसमें भी आप लोगों को चैट जीपीटी को अगर बताना है कि मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, तो आर्टिकल लिखते वक्त आप लोगों को आर्टिकल्स लिखना हो तो पहले आप लोगों को आर्टिकल में क्या टॉपिक्स रखना है उसको बोलते हैं उसका आउटलाइन। तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ प्लीज क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस आर्टिकल। और आगे लिख दिया आर्टिकल का टॉपिक, हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर हाँ एज अ फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर इन 2024। और यहां पे क्या 5 टिप्स ऑन हाउ टू स्टार्ट, समझ में आएगा। 5 टिप्स, 7 टिप्स, टॉप 10 टिप्स, ऐसे टाइप का कंटेंट ज्यादा रैंक करता है। इसको मैंने 5 टिप्स में ऐसा हैश लिख दिया, हाँ हैश 5 टिप्स। इस टाइप के साइंस वगैरह जो होते हैं ना एसईओ में, ये भी रैंकिंग में आज के डेट में हेल्प करता है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया उसको कि मुझे तू इस टॉपिक पे एक आउटलाइन बना के दिखा कि तू उसमें क्या करेगा। मैं उसको ये भी चैट जीपीटी को गाइड करता हूँ, दिस माय टारगेट ऑडियंस इज स्टूडेंट्स who want to pursue pursue career in graphic design. My target audience students and working professionals who want to pursue career in marketing. So write the article in that way. We are a graphic designing institute. So please add what? Call to actions. Call to actions क्या चीज होती है? For taking a course और हाँ कोर्स और डेमो सेशन, ऐसे बोल दिया। कॉल टू एक्शन क्या चीज होती है, बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा, जैसे बुक नाउ, बाय नाउ, गेट नाउ, हाँ गिव अ मिस कॉल, गिव अ सेंड अ मैसेज, ऐसे टाइप के जो बटन होते हैं ना इनको कहा जाता है कॉल टू एक्शन। ज्वाइन आवर ईमेल लिस्ट वगैरह ऐसे बटन को कहा जाता है कॉल टू एक्शन। प्लीज क्रिएट एन आउटलाइन फॉर दिस आर्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू किक स्टार्ट योर करियर इन प्रेजेंट।
My target audience is students and working professionals who want to pursue career in graphic design. So write the article in that way. We are a graphic design institute. So please add. So please add call to action. For taking a course or a demo session. ये सब बोल दिया उसको. अब ये कॉपी कर लेता हूँ. हेलो. हम्म. मी 8:30 पर प्लीज. क्या. अरे हाँ. ठीक है ठीक है थोड़ा था. हाँ. देखिए अभी आप लोग यहाँ पे चेक करते हो ना तो वो आपको यहाँ पे आपको दे रहा है. क्या दे रहा है. आउटलाइन दे रहा है पूरा का पूरा. आउटलाइन दे रहा है. अब इस आउटलाइन को अगर आप लोग चेक करते हो यूजिंग द अबव आउटलाइन please write an article of around 800 to 1000 words. Break the content in small paragraphs. Make sure important topics are covered in bullet points. Write the content in simple English. ये तो मैं मेरे खुद का प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ. हाँ ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ नहीं. आप लोग आपके हिसाब से लिख सकते हो और ऐसे ही आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने के लिए. हाँ आप लोग सीख जाओ. अब यहाँ पे और क्या बताना है मुझे चैट जीपीटी को. हाँ. ब्रेक द कंटेंट इन स्मॉल पैराग्राफ. मेक श्योर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड इन बुलेट पॉइंट्स. यूज मेक यूज ऑफ प्रॉपर H1 H2 H3 in the content. हाँ. ये कर दिया एंटर और अब आप लोगों को पूरा आर्टिकल रेडी मिलेगा. आर्टिकल कॉपीड है या ओरिजिनल है ये चेक करने के लिए भी टूल्स आता है. ये टॉप आर्टिकल चैट जीपीटी लिख के दे रहा है. प्लैगरिज्म चेकर करके टूल आता है. कौन सा. प्लैगरिज्म चेकर. PLAGRISM. प्लैगरिज्म चेकर करोगे ना आप सर्च तो आप लोगों को प्लैगरिज्म का टूल मिलेगा. यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ. प्लैगरिज्म चेकर ओपन होने तक हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्टिकल लिख के हो चुका है यानी चैट जीपीटी का. चैट जीपीटी अभी भी आर्टिकल लिख रहा है और अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल आपको लिख के दिया है उसने. पूरा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है. Ready to kickstart your freelancing graphic designing career? Join our Graphic Designing Institute for expert guidance and hands-on training. Sign up for a demo session today and take the first step towards. दिख रहा है क्या ये पैराग्राफ दिया उसने. ये पैराग्राफ आप लोग आर्टिकल के बीच में एक अटेंड डेमो सेशन करके कुछ बना सकते हो. ये क्या है आप लोगों को यहाँ से आप लोग शेयर अ लिंक. अब ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको किसी को शेयर करना है तो चैट जीपीटी में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन कॉपी लिंक. ये लिंक कॉपी हो गया और ये कंटेंट आप लोग डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हो. आपके कलीग को भेजना है आपको ये लिंक शेयर कर दीजिए. वो ओपन कर लेगी तो उसको वहां पे कंटेंट आ जाएगा. पूरा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है आप लोग देख सकते हो. इस कंटेंट को अगर आप लोगों को चेक करना है कि ये कंटेंट कितना कॉपीड है कितना यूनिक है तो ये कंटेंट को कॉपी कर लीजिए और इस कंटेंट को कॉपी करके आप लोग प्लैगरिज्म चेकर टूल यूज कर सकते हो. लेकिन अभी देखो अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि गूगल एआई कंटेंट निकाल रहा है. अभी ना. अब मुझे तो नहीं पता क्या गूगल सच कुछ भी निकाल रहा है या नहीं नहीं नहीं. अब बहुत सारे लोग ऐसे डर रहे हैं कि अरे गूगल तो चैट जीपीटी का कंटेंट सर्च में से ड्रॉप कर रहा है रैंकिंग में से ड्रॉप कर रहा है. गाइस चैट जीपीटी ओपन सोर्स है. किसका ये. पावर्ड बाय बिंग. गूगल का क्या है बाढ़ है. गूगल का जेमिनी भी आ चुका है. गूगल खुद भी एआई टूल बना रहा है. गूगल के जैसे और 100 वेबसाइट्स है जो एआई टूल्स प्रोवाइड करते हैं कंटेंट लिख के प्रोवाइड करता है. तो ये जो मार्केट में चल रहा है ना अफवाह गूगल चैट जीपीटी का कंटेंट निकाल रहा है ये निकाल रहा है ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता. लेकिन मेरे एक्सपीरियंस पे से तो मुझे जितना 11 साल का नॉलेज है उस पर मैं आप लोगों को एक अंदाजा दे सकता हूँ ऐसे कुछ भी नहीं है.
क्योंकि एआई टूल्स सिर्फ गूगल अकेला नहीं निकाल रहा, या चैट जीपीटी का, गूगल की खुद का टूल है एआई। और भी कॉपी डॉट एआई टूल मिलेगा आप लोगों को, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहां पे आपको एआई लिखा हुआ कंटेंट मिल जाएगा। और आज के डेट में सारे छोटे मीडियम बिजनेस जो है ना, वो एआई टूल्स यूज कर रहे हैं। तो गूगल, आप चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करते हो, इसीलिए मैं लगी मुझे लगाएंगे वो क्या ऐसे झगड़े नहीं करते बैठे ऐसी चीजों की। चेक प्लैगरिज्म, चेक प्लैगरिज्म कर रहा हूं मैं, और चैट जीपीटी ने दिया हुआ कंटेंट कितना यूनिक है या कितना डुप्लीकेट है, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। डिटेक्ट हो रहा है, तब तक हम आगे का काम करते हैं। चैट जीपीटी ने कंटेंट लिख के दिया आप लोगों को, ये कंटेंट आप लोगों को पब्लिश करना है आपके वेबसाइट के कौन से सेक्शन में, ब्लॉग। तो इस तरीके से आप लोगों को मिल चुके हैं कितने टॉपिक्स, यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हो आप लोग, वी ऑलरेडी यहाँ भी आप 10 टॉपिक्स हो गया। हम्म इस तरीके से कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हो आप। कंटेंट को लिखते वक्त मैंने पूरा बोला है, बुलेट पॉइंट्स में सब कुछ ब्रेक करो, कंटेंट को स्मॉल पैराग्राफ्स में रखो। हम्म तो यहाँ पे ये कंटेंट का प्लैगरिज्म चेक अभी हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है ये। अब मेरा जो कलीग है ना, वो साइबेज में काम कर रहा है। साइबेज में जो कंटेंट राइटर्स का, गाइस यहाँ पे ओमकार का क्वेश्चन ये है कि लोग कंपनी में चैट जीपीटी यूज करते हैं। साइबेज में एक फ्लोर है, फ्लोर जहाँ पे सिर्फ कंटेंट राइटर्स बैठते हैं, उस फ्लोर पे करीब करीब 100 सवा 100 कंटेंट राइटर्स बैठता है। हर एक कंटेंट राइटर के ब्राउजर में चैट जीपीटी ओपन। अरे मतलब क्या, क्या गलती है इसमें, हम लोग कंटेंट एआई, आप लोग ही टूल बना रहे हो और आप लोग ही हमारे कंटेंट, मतलब झगड़ा आप दोनों में कर रहे हो आप लोग, और हमारे कंटेंट को नीचे ड्रॉप कर रहे हो। आज के डेट में कुछ नहीं, ये गूगल का जनरेटिव एआई आ गया, आप लोगों को देखना है। मैं चेक करता हूँ व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन, या फिर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन, व्हाट इज फ्यूचर ऑप्शन, और एंटर कर देता हूँ। ये देखिए जनरेटिंग, गूगल खुद जनरेटिव एआई यूज कर। फिर किस लिए गूगल आपको बोलेगा कि चैट जीपीटी का यूज करता है तो मैं तुझको रैंकिंग में से ड्रॉप करूँ। गूगल की क्या है, पूरा जनरेटिव कंटेंट ही ना, क्या है, हाँ 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 बराबर, हाँ 110% यूज कर सकते हो। गाइस यहाँ पे ओमकार पूछ रहा है कि मैं किसी बड़े कंपनी में काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स में काम करो, टाटा मोटर्स का एक नया गाड़ी आ चुका है टाटा नेक्सॉन, और उस गाड़ी के लिए उन्हें कंटेंट क्रिएट करना है, थोड़ा बहुत क्रिएटिव कंटेंट, थोड़े बहुत पंच लाइन्स वगैरह अच्छे। तो मैं चैट जीपीटी को यूज कर सकता हूँ क्या? मैं तो मेरे नॉलेज पे आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ 110 तक का यूज कर सकते हो। और आज की डेट में सारे कॉपी राइटर्स, सारे कंटेंट राइटर्स, सारे इसके क्रिएटिव टीम वाले लोग, सब लोग चैट जीपीटी, कॉपी एआई, गूगल बार्ड, सब लोग यूज कर रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई भी इशू नहीं। ये देखो ये कंटेंट आ गया, ये कहां से हुआ, क्या जनरेटिव एआई इज एक्सपेरिमेंटल, मतलब गूगल बोल रहा है हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब जब गूगल एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो वो बेटा वर्जन में होता है, एक बार उसको लगा कि ये अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको लाइव कर देगा। तो यहाँ पे है ना, ये क्या है, ये गूगल बार्ड है। मैं गूगल बार्ड नहीं यूज करता, मुझे नहीं पसंद गूगल बार्ड। ये देखिए गूगल बार्ड को रिप्लेस किया उन्होंने किससे, जेमिनी। चैट टू सुपर चार्ज योर आइडियाज। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखो बार्ड इज नाउ गूगल जेमिनी। ये है कॉपी डॉट ए आई, कॉपी डॉट ए आई, देख सकते हो यहाँ पे, इससे भी आप लोग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तब तक हम लोग प्लैगरिज्म कहाँ तक आ गया, अरे ये क्या है, कितना स्लो साइड ये है, 6% ही अभी तक हुआ है क्या। ये देखो ये जेमिनी है, ओपन हो रहा है। हेलो रोहित, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। बार्ड इज नाउ जेमिनी, द बेस्ट वे टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू गूगल एआई, है ना। हेल्प मी गेट ऑर्गेनाइज विथ 100 टिप्स, फाइंड यूट्यूब वीडियोस विथ इंस्पायरिंग बेस्ट मैन स्पीचेस। पूछिए प्रॉम्प्ट आप लोगों का, प्लीज प्रोवाइड मी टॉपिक्स, कुछ भी पूछा हो टॉपिक्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। वही करते हैं, काम कीजिए। सेम प्रॉम्प्ट मैं इसको पूछ रहा हूँ, लेकिन अभी जेमिनी मैंने यूज नहीं किया लेटेस्ट में, मैं बोल रहा हूँ मैं पहली बार अभी जेमिनी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बार यूज करता था मैं।
वीआर ग्राफिक, और ये देखो क्या बोल रहा है, देखता है। तब तक यहाँ पे आता है कॉपी डॉट ए आई, ओपन हो रहा है। बाकी के टूल्स में बंद कर, बहुत स्लो हो चुका है नेट। क्या आ रहा है यहाँ पे? फ्यूचर प्रूफ योर बिजनेस विद जीटीएम ए आई। जीटीएम ए आई, ये देखिए इसने भी वही किया। किया कि नहीं? टॉपिक्स दिया। अब बताइए, ऐसे कहाँ से आप बोलोगे नहीं चैट जीपीटी कर लिया, गूगल ड्राइव ड्रॉप कर दिया और गूगल बार कर इसको? बहुत सारे लोग नहीं क्या, रोहित से फोन आते हैं मुझको, फोन, रोहित सर वो चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंटेंट सर रैंकिंग में नहीं आएगा ना? अरे क्या पागल की से कर रहे हो? लिखो, आप देखते हैं आगे का आगे। और ऐसे कि आपका रैंकिंग के इमीडिएटली आ जाएगा, जब आएगा तो देखते, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप इवन ना किसी का वेबसाइट का पूरा कंटेंट कॉपी करके भी आपकी वेबसाइट पे डालोगे ना, तभी कुछ नहीं होता है। गूगल क्या कि भगवान नहीं, करोड़ों करोड़ों वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर। न्यूज वेबसाइट्स देखोगे ना आप लोग, कोई न्यूज अभी आ गई ना 10 बजे, वही सेम टू सेम न्यूज सारी साइट पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया होता है। और गूगल बोलता है कॉपीड कंटेंट। कॉपी, कॉपीड मतलब क्या है? अगर आपने आदत ही डाल दी पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी करने का, तो आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा, ये बात सही है। क्योंकि आप लोग कुछ नई चीज वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। आप किसी का तो भी कंटेंट जो मेरे पास, सिंपल गूगल का एल्गोरिदम कैसे काम करता है आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे एक टॉपिक है फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग, ये टॉपिक पे गूगल के पास ऑलरेडी 1000 वेबसाइट्स ने लिखा हुआ कंटेंट है, और उसके आगे और 100 वेबसाइट उसी टॉपिक पे लिखती है सेम टू सेम कंटेंट। तो गूगल उन नए आर्टिकल्स को रैंक क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 1000 वेबसाइट है जो बहुत अच्छा कंटेंट बता रही है। तो फिर वो उन वेबसाइट का ट्रस्ट वैल्यू, उनका ऑथोरिटी, ये सब देख के रैंक करेगा। तो इस तरीके से रैंकिंग्स चलता है। तो ऐसे कुछ नहीं है। अब आप जो बोलेगा उसको बताइए, देखो मैंने सेम टॉपिक जहां पे चैट जीपीटी को पूछा, वही सेम टॉपिक मैं गूगल बार्ड को भी पूछ रहा हूँ, और गूगल बार्ड भी मुझे वही बता रहा है। तो फिर कौन से बेसिस पे आप बोल रहे हो कि गूगल चैट जीपीटी का कंटेंट रैंक नहीं कर रहा है? गूगल ने अनाउंस किया है क्या ऑफिशियली? गूगल कहाँ पे अनाउंस करता है ऑफिशियली? गूगल के खुद के ट्विटर अकाउंट पे। गूगल का लिंक्डइन का कंपनी पेज है वहां पे। गूगल कहाँ पे अनाउंस करेगा? सर्च इंजन लैंड पे। जब गूगल खुद बोलेगा ना वी विल स्टॉप, ने क्या किया, वी हैव स्टॉप रैंकिंग चैट जीपीटी कंटेंट, तब आप लोग विश्वास रखो। ये ऐसा मार्केट में सब ये हवा चल रही ना, इसके ऊपर मत जाइए। एक देखो, एसईओ है, एसईओ, एसईओ ऐसा नहीं है कि 1+1 2 ही होता है जिंदगी भर के लिए। वो एसईओ ना टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे यूजर का बिहेवियर चेंज होता है, यूजर का सर्च इंजन चेंज हो रहा है, वैसे एसईओ चेंज होते जा रहा है। 2010 का एसईओ लगता है, 2015 का एसईओ लगता है, 2018 का एसईओ लगता है, आज का एसईओ पूरी तरह से अलग है। तो आप लोगों को यहाँ पे, तो मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ कि मैंने तो देखी यहाँ पे बहुत सारे लोग, गाइस एक टॉपिक इस पे बना सकते हो ना वीडियो। गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चैट जीपीटी का लिखा हुआ कंटेंट गूगल रैंक करेगा नहीं, तो ये देखिए आपके सामने ही मैंने चैट जीपीटी को जो टॉपिक पूछ लिया, ये सेम टॉपिक मैं गूगल के टूल को पूछ रहा हूँ, उसने मुझे सजेशन दे दिया। तो आप ही बताइए इसमें से कौन सा टॉपिक मैं ऐड कर, और गूगल कौन से बेसिस पे डिसाइड करेगा कि चैट जीपीटी का कंटेंट, मैंने इसका कंटेंट कॉपी कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, या फिर मैंने चैट जीपीटी का कंटेंट कॉपी किया, गूगल का कंटेंट कॉपी करके थोड़ा मिक्स करके शफल करके लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग चैट जीपीटी का कंटेंट गूगल रैंक करते कि नहीं, ये बहुत पूछते हैं। तो ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढने के और इसके ऊपर बात करने की, ये ऐसा तो मैं एक एग्जांपल दूं मेरे खुद के लिए, क्योंकि मैं वही ढूंढ रहा हूँ कहाँ मुझे टॉपिक ट्रेंडिंग मिल सकता है जिसपे मैं कुछ कंटेंट लिखूं। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है प्लैगरिज्म ने किया कि नहीं चेक? प्लैगरिज्म अटक गया लगता है इधर। प्लैगरिज्म का दूसरा कोई साइट देख लेते हैं हम लोग। प्लैगरिज्म चेकर के लिए हम लोग कोई दूसरा साइट देख रहे गाइस। तो यहाँ पे हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, qtex.com प्लैगरिज्म चेकर। क्योंकि ये वेबसाइट तो कुछ कंटेंट दिखा ही नहीं रहा है, इसको बंद कर दिया। जेमिनी ने भी यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स दे दिए हैं। यहाँ पे भी आप लोगों को सेम ऑप्शन है, शेयर एंड एक्सपोर्ट। शेयर ड्राफ्ट इन जीमेल, देखो गूगल ने उसका फायदा उठा लिया, मतलब डायरेक्टली ड्राफ्ट इन जीमेल बोल दिया, तो ये पूरा कंटेंट जीमेल में आ जाएगा और डायरेक्टली आप किसी को भी मेल कर सकते हैं। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? ड्राफ्ट इन जीमेल कर दिया मैंने, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ड्राफ्टिंग इन ईमेल। अब अगर आप लोग यहाँ पे ओपन जीमेल करता हूं मैं, ओपन जीमेल करने के बाद मुझे यहाँ पे
पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है आ गया क्या? जिसको भी भेजना है सीधा यहाँ पे उसका ईमेल आईडी डाल दूंगा और सेंड कर दूंगा। तो ये गूगल का एक बेनिफिट है आप लोगों को। ये प्लैगरिज्म चेकर पे आते हैं हम लोग। एंटर योर टेक्स्ट। चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दो। यहाँ पे आता हूँ और ये टूल में आके ये कर दिया पेस्ट। चेक प्लैगरिज्म। कितने वर्ड से फ्री बोल रहा है ये टूल? 500 वर्ड से फ्री है। उससे ज्यादा अगर आपको चेक करना रहेगा तो इनका पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा। हम्म तो कंटेंट ब्लॉग किस लिए होता है अब समझ में आ रहा है आपको? ब्लॉग क्या रहा? तो ब्लॉग क्या चीज होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? एक मिनट दीजिए। हेलो। हम्म हम्म फुल टाइम पास करते हो? हेलो। कैसे टाइम पास? तो यहाँ पे ये अभी भी टूल चेक करा है। अब ब्लॉग सेक्शन में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती है ये मैं आप लोगों को दिखाऊं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज इन 2024। ये टॉपिक मैं सर्च करता हूँ और ये टॉपिक पे अगर आप लोग देख रहे हो हम्म, तो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और ये सारे आर्टिकल्स उनकी कहाँ पे लिखे हैं, किस पे लिखे हैं? स्प्राउट सोशल। उनका भी ये ब्लॉग सेक्शन है। यहाँ पे हुडसुट का भी रिसेंट मतलब ब्लॉग सेक्शन, ध्यान में रखिए। अब मैं सोशल मीडिया का ये आर्टिकल ओपन करता हूँ, 11 सोशल मीडिया ट्रेंड्स यू नीड टू नो इन 2024। अब मैं इस आर्टिकल पे आ गया। इस चीज को क्या बोलता है श्वेता जी, पूजा जी, इसको क्या कहता है? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्ब। ये क्या है, कौन सा टैग लग रहा है? कौन सा टैग लगता है ये? हेडिंग हेडिंग 1। गाइस। इस पेज पे ना कॉल टू एक्शन बटन्स है। जरा बताइए कौन से लगते हैं आपको कॉल टू एक्शन बटन्स, क्या लगता है? बोलिए दीप जी, जोर से बोलिए। ट्राई फॉर फ्री, यस, ये एक आपका कॉल टू एक्शन बटन है। शेड्यूल अ डेमो, मतलब आपको ना कोई एक्शन देने के लिए बोल रहा है। स्क्रॉल कर लिया, ट्राई स्प्राउट फॉर फ्री, दिख रहा है आप लोगों को? गाइस इस आर्टिकल को लिखा किसने है? कैरली हिल। ये कौन है? ऑथर। आर्टिकल कब पब्लिश किया है? फरवरी 1 2024 को उन्होंने ये आर्टिकल को पब्लिश किया, ऐसा वो बोल रहे हैं। कितने मिनट का आर्टिकल ये पढ़ने के लिए? 11 मिनट का। ये ऑटोमेटेड होता है। इसके लिए एक टूल प्लगइन यूज किया जाता है। प्लगइन आपके टोटल वर्ड्स को पढ़ता है और वो वर्ड्स को पढ़ के आपको दिखा देता है कि कितना मिनट लगेगा ये आर्टिकल पढ़ने। ये आर्टिकल में ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे क्या कहता है? सोशल शेयरिंग। बटन्स। ये बात की है हमारे साथ, बताया ये आप लोगों को। इन्हें कहा जाता है, ब्लॉग के अंदर होता है सोशल शेयरिंग बटन। सोशल शेयरिंग बटन्स क्यों इंपॉर्टेंट? हाँ, ये नहीं, ये जो कंटेंट है, मान लीजिए कंटेंट मुझे पसंद आ गया और मुझे लगा कि ये कंटेंट मुझे फेसबुक पे शेयर करना है। मैंने फेसबुक पे क्लिक कर लिया और ये देखिए फेसबुक पे ये आर्टिकल शेयर होने के लिए रेडी है। ये आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आर्टिकल आप लोगों के सामने यहाँ पे आ रहा है और ये आर्टिकल मैंने शेयर बोल दिया तो ये आर्टिकल फेसबुक पे शेयर हो जाएगा। मेरे फेसबुक पे जो भी फ्रेंड्स हैं 500 1000, उनको ये आर्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा। उनमें से किसी ने लाइक किया, किसी ने इस आर्टिकल को कमेंट किया, किसी ने इस आर्टिकल को शेयर कर लिया। मतलब ये आर्टिकल जो है सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो गूगल ये भी सिग्नल्स काउंट करता है कि आपका आर्टिकल अगर सोशल मीडिया पे शेयर होता है तो उसको लोगों का रिस्पॉन्ड कैसे आ रहा है। मतलब गूगल सर्च जो है ना, गूगल, याहू, बिंग, ये सर्च इंजन सभी जगह के सिग्नल देखता है। सिर्फ आपके वेबसाइट अच्छे ही नहीं, सोशल मीडिया पे आपको लोग आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी की बड़ी बड़ी साइट्स के ऊपर आप लोग आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये जो बटन्स होता है जो आपका कंटेंट बहुत इजी करता है शेयर करने के लिए, ऐसे बटन्स को कहा जाता है सोशल शेयरिंग बटन्स। इसका भी प्लगइन आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। वेबसाइट ये क्या है, तो ये आपका वेबसाइट IT मैस्ट्री, ठीक है, /WP।
ठीक है, देखिए देखता हूँ मैं कि लॉगिन हो गया। पासवर्ड किसी ने चेंज किया क्या? क्या पासवर्ड है? पुणे @#123 ना? ये क्या पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट? अभी आपका, आपको एडिटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आता हूं मैं, अपीयरेंस, ऐड न्यू प्लगइन। गाइस तब तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड टूर। वो बोल रहे हैं आप लोगों को आपके कंटेंट में उसको 19% कंटेंट क्या मिला है, कॉपीड है। बाकी 80% कंटेंट जो है ये यूनिक है बोल रहा है। और जो कंटेंट उसको कॉपीड मिला है वो भी कौन सी वेबसाइट पे मिला है ये भी बता रहा है। दिखा रहा है क्या? अब अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको क्लासिक एडिटर ऐड कर दीजिए। ये प्लगइन, ये पेज बिल्डर होता है बेसिकली वर्डप्रेस पे, जो आपके पेज को बहुत इजी करता है एडिट करने के लिए। पोस्ट पे आइए, ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट में यहाँ पे आके ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट कर लिया। ये देखिए आ गया, ऐड मीडिया वगैरह सब कुछ आ गया क्या, अपलोड वगैरह फाइल्स। देख लीजिए ना, अभी आप लोग आर्टिकल पोस्ट करके देखिए। तो ये हो गए आपके कौन से बटन्स, सोशल शेयरिंग बटन्स, जो आपका कंटेंट शेयर करने के लिए बहुत इजी करते हैं। और गूगल आपके कंटेंट को सोशल मीडिया पे भी किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है ये देख के भी उस कंटेंट को रैंक करता है। अब ये आर्टिकल बहुत बड़ा है गाइस, देखो कितना बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। उसीलिए उन्होंने यहाँ पे बना के रखा है टेबल ऑफ क्या, कंटेंट। इसको टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं। मतलब इस आर्टिकल में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे हाईलाइट किया है। जैसे यहाँ पे श्वेता जी या फिर पूजा जी, आपको लगता है मुझे डायरेक्टली इस इतने बड़े आर्टिकल में ये पढ़ना है, एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल, आपने इस पे क्लिक किया, आप डायरेक्टली एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल चैनल्स डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच गए। यहाँ पे श्वेता आपको लगता है कि नहीं मुझे इस आर्टिकल में डायरेक्टली प्लेफुल कंटेंट इज न्यू, हाँ इस पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली टॉपिक 2 पे पहुंच गए। यहाँ पे आयुष जी आपको लगता है नहीं मुझे डायरेक्टली द एवोल्यूशन ऑफ सोशल टीम्स पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच गए। तो ये जो होता है ये आपके कंटेंट को नेविगेट करने के लिए इजी करता है। इसके लिए भी प्लगइन आता है जिसका नाम होता है टेबल ऑफ कंटेंट। ये जो है इसके लिए सोशल शेयरिंग बटन, टेबल ऑफ व्हाट, ये दोनों प्लगइन्स हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है ऑथर बॉक्स, ऑथर बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिश डेट गाइस, गूगल पब्लिश डेट देख के भी आप लोगों के आर्टिकल्स का फ्रेशनेस समझ पाते हैं कि आर्टिकल कितना लेटेस्ट है, उसी लोग पब्लिश डेट ऐड करते हैं। ऑथर बॉक्स क्यों डाला जाता है, ये ऑथर है इस आर्टिकल की कैरली हिल। कैरली हिल के प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो कैरली हिल के प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोगों को कैरली हिल का ट्विटर प्रोफाइल और उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक दिख रहा है। गूगल इतना डीप में जाता है ना, वो कैरली हिल के लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी जाके दिखेगा कि कैरली हिल का ऑथोरिटी कितना है। अगर गूगल देख रहा है कि कैरली हिल के लिंक्डइन प्रोफाइल में इसको दिख रहा है, अरे ये गूगल को, गूगल की सर्च इनको स्पाइडर क्यों बोलते हैं, स्पाइडर, स्पाइडर पता है क्या, ये जाली पकड़ के वो जाली पे जाता है, वो जाली पकड़ के उस जाली पे जाता है, वैसे गूगल क्रॉलिंग करता है। वो कैरली हिल के लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएगा। कैरली हिल ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल के रखा है कि उसने लास्ट हफ्ते में एक आर्टिकल बीबीसी के लिए लिखा था और उसने लिखा कि माय आर्टिकल पब्लिश्ड इन बीबीसी। गूगल बीबीसी भी जाएगा, बीबीसी जाएगा और देखिएगा बीबीसी कितना बड़ा साइट है, बीबीसी देखिएगा अरे वहां पे भी यही बंदी है कैरली हिल, मतलब कैरली हिल का पहुंच कहां तक है, बीबीसी के लिए आर्टिकल लिखती है। फिर ये बंदी जो आर्टिकल लिखती है ना, इसके लिखे हुए आर्टिकल्स गूगल रैंकिंग में लाना शुरू करेगा, क्योंकि गूगल को सिग्नल मिल रहा है कि ये बंदी जो है ये आर्टिकल्स बीबीसी जैसे बड़े साइट्स के लिए भी लिख सकती है। तो उसको लिंक कहां पे मिला, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे से गया वो बीबीसी के, बीबीसी पे से देखा उसने, उसका कैरलिन का प्रोफाइल वहां पे भी था, ये वही बंदी थी क्योंकि उसका लिंक्डइन का प्रोफाइल वहां पे भी मैच हो रहा था। समझ में आ रहा है कि गूगल कितना एल्गोरिदम्स यूज करता है। वो देख रहा है ट्विटर पे जाएगा, ट्विटर पे देखिएगा फॉलोअर्स की लिस्ट, फॉलोअर्स में देख रहा है कैरलिन को कोई बड़ा बंदा है जो फॉलो करा है, तो गूगल उसका प्रोफाइल देखिएगा, अरे इसको तो 10 मिलियन फॉलोअर्स है और ये बंदा कैरलिन को फॉलो कर रहा है, मतलब कैरलिन का भी कोई तो भी ऑथोरिटी लग रहा है, उसीलिए वो इतना बड़ा बंदा उसको फॉलो कर रहा है, इसका ऑथोरिटी और बढ़ जाएगा और इसने लिखे हुए आर्टिकल्स जो वेबसाइट पे है उनका रैंकिंग में आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। गेटिंग, उसीलिए ऑथर बॉक्स लिखते वक्त ऑथर के
सोशल प्रोफाइल्स उसके ने लिखे हुए आर्टिकल्स के लिंक्स भी आप गूगल को दे सकते हो। तू झाड़ी मार मतलब जाके इन सारे लिंक्स पे चेक करके आके कहाँ तक आर्टिकल किसने लिखा है। तो गूगल का एल्गोरिदम ये सब चीजें यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए। उसीलिए ऑथर बॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पब्लिश डेट में ये आर्टिकल जो पब्लिश किया है, ये आर्टिकल आप लोगों को बोलता हूं, इन्होंने लिखा है यहाँ पे फरवरी 2024, लेकिन ये आर्टिकल का एग्जाम्पल मैं 2 साल से दिखा रहा हूं। वो क्या करता है, अपने ही आर्टिकल को अपडेट करता है। जैसे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, श्वेता जी या फिर पूजा जी, आपने आपके वेबसाइट पे लिखा है टॉप 10 मूवीज ऑफ बॉलीवुड टिल 2021। उसमें आपकी मूवीज है जैसी यहाँ पे, हाँ, लगान है, बाहुबली है। लेकिन आप लोगों का लिस्ट अपडेट कब तक है, 2021 तक। आपका ये आर्टिकल आप जाके क्या कर सकते हो, ओपन करके एडिट कर सकते हो आर्टिकल को। आर्टिकल को एडिट कर लिया, 2021 की जगह 2024 ऐड कर लिया। इस लिस्ट में आपने डाल दिया जैसे जवान, पठान, और जो भी मूवीज हिट हो चुकी है अभी की XYZ, आप लोगों ने उनका नाम ऐड कर दिया। और आप लोग जब आर्टिकल अपडेट करते हो तो आर्टिकल में राइट साइड में पब्लिश डेट दिख रहा है क्या, यानी सी कौन से दिन का डालना है ये भी डाल सकते हो। मतलब आप लोग पब्लिश डेट भी चेंज कर सकते हो। तो पब्लिश डेट ये लोग चेंज करके लेटेस्ट क्यों दिखाते हैं, इसके पीछे का रीजन है ताकि गूगल को समझने के लिए कि ये आर्टिकल एकदम लेटेस्ट वाला है। इसीलिए आप लोग आपके आर्टिकल्स को हमेशा, ये 2024 चलो है, उसी 2024 रखा, 2025 आ गया तो 2024 की जगह 2025 कर देंगे लोग। ऐसे ही इसी आर्टिकल को एडिट एडिट करके अपडेट करते रहेंगे क्या। हम्म। अब आप लोगों को आर्टिकल में ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, कॉल टू एक्शन बटन्स, फंक्शनलिटी देखो, स्क्रॉल करना शुरू करा, ऊपर का पूरा सेक्शन स्टिकी हो गया। स्टिकी मतलब क्या, हिल नहीं रहा, मतलब यूजर का कंटिन्यूसली ध्यान, शेड्यूल डेमो, ट्रायल फ्री सेशन। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके आप आपके डेवलपर्स को आइडिया दे सकते हो कि मुझे ऐसे फंक्शनलिटी चाहिए, ये चाहिए। देखो अभी दोनों स्टिकी, राइट में भी स्टिकी, लेफ्ट साइड में स्टिकी, ऊपर भी स्टिकी। सिर्फ आपका जो बीच में का सेक्शन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी पूरा स्टिकी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, इंटरनल लिंक्स मतलब क्या, जो लिंक्स आपके वेबसाइट के अंदर अंदर के अंदर घूम रही है, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, लोग आपके वेबसाइट के पेज पे टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, पेज व्यूज ज्यादा होती है। उसीलिए इंटरनल लिंक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये आर्टिकल अगर आप लोग पढ़ रहे हो, यूजर स्पेंड ओवर हाफ ऑफ दैट टाइम ऑन टिकटॉक, इस पे एक लिंक देके रखा है, और अगर आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि ऐसे आर्टिकल पे जाओगे आप लोग जो बात कर रहा है टिकटॉक यूजर स्पेंड हाफ दैट टाइम ऑन इन ऐप वॉचिंग मिनट, हाँ दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो होता है, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उस टेक्स्ट को कहा जाता है कौन सा टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट। टेक्स्ट विच हैज अ क्लिकेबल लिंक इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट, और सर्च इंजन इस एंकर टेक्स्ट को पढ़ता है। अच्छा, यूजर्स स्पेंड ओवर हाफ ऑफ द टाइम ऑन टिकटॉक, तो सर्च इंजन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करके ऐसे किसी आर्टिकल पे जाएंगे हम लोग जो बात कर रहा है उसी टॉपिक पे, बराबर ना। ये देखिए, अब यहाँ पे आपके आर्टिकल में और क्या चीजें बतानी थी मुझे आप लोगों को, आज के लिए यहाँ तक ही बताना था मुझे आप लोगों को। आप लोगों को अभी ब्लॉग सेक्शन समझ में आ रहा है, ब्लॉग सेक्शन में मैंने कैसे आर्टिकल लिखा, कैसे रिसर्च किया, कैसे आर्टिकल का आउटलाइन बनाया, कैसे आर्टिकल को पूरी तरह से लिखा, वो दिखा है। आर्टिकल भी ऐड करोगे तो उस आर्टिकल का टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, मतलब सिंपल। आपके वेबसाइट पे जो भी नया पेज आएगा, हर एक पेज के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये चीजें आएगी। ब्लॉग सेक्शन में आपको ऑथर बॉक्स, पब्लिश डेट, सोशल शेयरिंग बटन, टेबल ऑफ कंटेंट, एंकर टेक्स्ट समझ में आ रहा है, कंटेंट मार्केटिंग आप लोगों को अब यहाँ पे समझ में आ रही है। इमेजेस वीडियोस के लिए अभी आप लोग चेक कर सकते हो, ये टॉपिक्स मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पे कवर किए हैं। तो ये ऐड कर दिया मैंने। तो आप लोगों को अभी एक आर्टिकल वगैरह ऐड करके देखना होगा तो देख सकते हो, सिंपल। आर्टिकल को ऐड करने के लिए भी वही प्रोसेस है, अलग कुछ नहीं। आज आपने प्लैगरिज्म टूल भी देखा, चैट जीपीटी, जेमिनी दोनों भी वही काम कर रहे हैं। किसका, क्या, हाँ, टूल ना, टूल
आज कॉपी डॉट ए आई तो देखा नहीं हमने पूरी तरह से। कॉपी ए आई है। गूगल जेमिनी तो हमने अभी यूज किया आपके सामने। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी तो यूज किया। हाँ, आंसर द पब्लिक और गूगल कीवर्ड, ये टूल्स बताए थे आप लोगों को आज। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। ये क्या है? ये कॉपी डॉट ए आई जो है ना, ये वाला। लॉग इन करता हूँ कॉपी डॉट ए आई पे मैं। कॉपी डॉट ए आई भी सेम कंटेंट लिखने के लिए हम लोग, कॉपी डॉट ए आई को भी सेम ही क्वेश्चन पूछता है जो हमने गूगल को पूछा था, ये वाला। गूगल को, चैट जीपीटी को। ये क्या हो रहा है? इसको इतना टाइम क्यों ले रहा है? आपके वेबसाइट पे देखिए ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं। आप बोल रहे हैं ना कल मीडिया मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये देखो आ गया क्या? यस नो, आ रहा है। आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखते वक्त आप लोगों को यहाँ पे रैंक मैथ का प्लगइन आ रहा है, जो रैंक मैथ का प्लगइन दिखाया था आप लोगों को। एक साइबर का चल रहा है अपना पे, साइबर का कोई भी प्रोवाइड करते हैं। साइबर का ग्राफिक और साइबर सिक्योरिटी का पेज आप होते हैं। पेज है, हाँ। कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं, देखिए, या फिर वीडियो की कोई भी लिंक ऐड करते हैं, कोई भी साइबर सिक्योरिटी पेज क्या? सर अपलोड नहीं हो रहे सर, पेजेस और इमेजेस और वीडियो अपलोड नहीं हो रहे उसमें। इमेजेस और वीडियो अपलोड नहीं हो रहे? हाँ सर। और जो वेरिएंट है मतलब ये जो अभी थीम है वो भी पुराना वाला है। आपका ये थीम जो है ना, एक बार थीम हम लोग चेंज। देखो अगर ऐसे कुछ होता रहेगा तो ये क्या हम लोग वापस डिलीट कर देंगे, कुछ बग आता रहेगा। हम्म। कुछ भी नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। दो बार एरर आ रहा है। कल तो एरर ही आ रहा है, देखो नीचे एरर है। वेब लैंग्वेज यूज करो है ना, मतलब 10 का है मीडिया वगैरह सब ऑप्शन है। पहले कल्चर में रख ले, सोशल साइड एएमपी। ये कौन सा इंक्रीज द सेल ऑफ कॉमर्स? हम्म। ना एक्शन साठी फॉर्म साठी, फॉर्म साठी सांगितलं इंक्वायरी। एक काम करो, वो पेज डिलीट कर दो ना फिर, और वापस नया क्रिएट करो। पेज में नहीं हो रहा है, कोई पेज में नहीं हो रहा है, किसी पेज पे नहीं हो रहा है। थीम भी चेंज करके देखिए, उसी ने थीम भी चेंज की, फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। देखते हैं ना। मुझे भी एक बार चेक करना है, क्योंकि मैंने ना सी पैनल में चेंजेस की थी परसों। बहुत सारा अनवांटेड कंटेंट मैंने डिलीट कर दिया था। टॉप साइबर। एक काम करता हूँ, मुझे चेक करने दीजिए, वरना फिर मैं कल ना इस वेबसाइट को पूरा ये कर दूं क्या, री इंस्टॉल, पूरा जीरो पे लेके आता हूँ कल वापस। अब यहाँ पे कॉपी आए, साइन इन विद गूगल। बहुत स्लो चल रहा है। आंसर द पब्लिक भी एक बार देख लीजिए आप लोग। भेजा था। ये देखिए, ये है कॉपी एआई, दिख रहा है आप लोगों को? मैं कॉपी एआई में भी यही सेम सेम वही डाला मैंने, जो मैंने चैट जीपीटी को ऐड किया था। मैंने जो ऐड किया था यहाँ पे गूगल जेमिनी को, और यहाँ पे जाके मैंने बोल दिया। देखता है अब ये क्या बता रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए। कॉपी एआई का टूल है ये।
उसने आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स दिए, देख लीजिए आप लोग, चेक कीजिए। इफ यू स्क्रॉल डाउन, सेव मास्टरिंग मोशन ग्राफिक्स, अनलीजिंग योर क्रिएटिव पोटेंशियल इन विजुअल इफेक्ट्स। यहाँ पे अगर जेमिनी देखोगे तो, हाँ, मोशन ग्राफिक्स आप लोग देखोगे तो ये टूल भी आप लोगों को टॉपिक्स दे रहा है। मिल गए टॉपिक्स, इसने भी वही दिया, आप लोग देख सकते हो। तो क्या अलग क्या मिल रहा है आप लोगों को? टूल्स तो वही है, सेम ही काम कर रहे हैं ना। कॉपी एआई भी वही, जेमिनी भी वही किया, और चैट जीपीटी भी वही दिखाया आप लोगों को। तो कल मैं एक काम करता हूँ, कल मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा वेबसाइट प्लान करके पूरा देता हूँ। आप लोग एडमिन का यूजर आईडी से लॉगिन करके सबके यूजर अपने अपने आप लोग क्रिएट कर लीजिए, और वापस पेजेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि कुछ इशू आया होगा जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? अरे उसको वेबसाइट पूरा रीइंस्टॉल करना पड़ता है, वो निकिता करती है एक्चुअली। कर कर करके दे रहा, लेकिन कल सुबह करने के लिए हो जाएगा। हाँ चलिए, रुकिए मैं गोडैडी पे अभी करके देखता हूँ। गोडैडी पे आ गए, गोडैडी। वो कौन से क्या कल टास्क दिला होता? वो मुझे एक दिन दीजिए, कल मैं सब कुछ चेक करता हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 दिन नहीं था, तो मुझे वक्त तो क्या क्या टास्क दिल तक होगा। एसईओ ऑडिट का दिया था, माइट भी उसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा पंकज को, क्योंकि एसईओ ऑडिट करने के पहले आप लोगों को और भी टॉपिक्स है जो बताना है। सिखा क्या क्या होता है उसमें? एक मिनट, होस्टिंग प्लान क्या था? अच्छा, ते दाखवा ग्रुप वरती सगळं, हाँ मी बघतो, थांबा एक दिन दे दीजिए मुझे, मैं कल देखता हूँ। हाँ देते हैं। कसं काय फरक पडतो ना? त्यांचं सोपं जातं, कारण मग माझं काही नाही, बसा तुम्ही त्यांच्या सेशनला। हाँ नव्हतं का बरं? आता यानंतर कळतंय प्रत्येकाची हे असं. त्यांची तसं नसतं, मी नसतं किंवा तो घेतो, तो असती. एक 2 मिनिटं, कुठली साईड आहे तुमची? लर्न डॉट ना, ही आहे का? हाँ तो पंकज पण चांगलं घेतो, भरपूर लोकांना इव्हनिंग बॅच तोच घेतो वर्किंग प्रोफेशनल। मी 2 दिवस नव्हता अवेलेबल, मी त्याला घ्यायला लावली होती। ते कसं आहे, त्यांचं पॉईंट टू पॉईंट आहे, तर माझं कसं सेव्हिंग शिकण्यास म्हणजे माझं जेव्हा शेत आले तेव्हा मी पॉईंट टू पॉईंट शिकत आलो, त्यामुळे ते मला जरा हे झालं। पंकजचे लेक्चरचं कसं आहे, पंकजचे लेक्चर्स ना स्टार्टिंगला तुम्हाला थोडंसं वाटेल, पण नंतर नंतर कळतात, तो पण प्रोग्रेस नीट सांगतो। तुम्हाला नव्हतं कळत का तान्या? का बरं, म्हणजे का नाही कळत होतं? म्हणजे ऑनलाईन बसले म्हणून नव्हतं कळत असं म्हणताय तुम्ही? प्रोजेक्ट डॉट आय टी मॅस्ट्री ना, प्रोजेक्ट का लर्न, लर्न लर्न डॉट आय टी मॅस्ट्री, यूजर डिजिटल का डी कैपिटल डिजिटल पुणे।
पुणे @#123 ठीक है, एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ। IT मैस्ट्री आपका हो रहा है इंस्टॉल। हाँ हाँ, हो गया 2 मिनट से, हो गया एक। learn.it मैस्ट्री राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। ये देखिए आ गया, पूरा ब्लैंक साइड है। इसका यही यूजर आईडी पासवर्ड IT मैस्ट्री का, सबको मैं वापस एक बार आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ये देखिए IT मैस्ट्री का यूजर WP-admin से लॉगिन करना है सबको। यूजर आईडी है डिजिटल और पासवर्ड है पुणे @#123। सब लोग इस आईडी से लॉगिन करके अपना अपना आईडी क्रिएट कर लोगे, और फिर जाके आप लोग अपने अपने पेजेस क्रिएट करना शुरू कर दो। ग्रुप ग्रुप पे ऐड कर दो। हाँ, भाग्य ला पुराना आईडी गया, डिलीट कर दिया ना पूरा वेबसाइट। पूरा स्क्रैच से पूरा बनाया वेबसाइट, अभी पूरा आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही पे रुक जाते हैं हम लोग। पूजा जी, श्वेता जी, कल यस कंटिन्यू सर। करते हैं साथ। Yes, sir. थैंक यू, बाय। Thank you. थैंक यू।